उपचुनाव तैयार है और हम भी तैयार हैं और भी तैयार होंगे, लेकिन हमारी तैयारी औरों से ज़्यादा बेहतर है। हमें इस लोकसभा के चुनाव अभी होकर निपटा है, 10-1 दिन भी नहीं हुए गिनती का रिजल्ट आए हुए। कांग्रेस पार्टी को 44,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 21,000 मिले हैं और पार्टियों को 5-5 हज़ार के आसपास मिले हैं। तो नतीजा साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है इस चुनाव को, उपचुनाव को लड़ने के लिए। ये कभी नहीं लोकतंत्र में कहा जा सकता कि आपका चुनाव किससे होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। कौन सामने आता है कौन नहीं आता इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। अभी तो घमासान मचा है बीजेपी में और पार्टियों में। कोई पार्टी कह रही है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कोई कहते हैं इसे लड़ाएंगे, कोई कहेंगे उसे लड़ाएंगे। ने सुनने में आया कि हमारे यहाँ बीजेपी में तो प्रत्याशी ही नहीं है, यहाँ कोई ज़िले में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने वाला ही नहीं है। विधानसभा स्तर के तो किसी नेता को चुनाव के लायक मान भी नहीं रहे हैं। सुना कई प्रदेश पार से एक नेता को ला रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये एक बौखलाहट दिखाई देती है दूसरी पार्टी की, जब अपने घर से उनको कैंडिडेट ना मिल रहा हो और प्रदेशों से पार लाकर उन्हें कैंडिडेट चुनाव के लिए। कौन कौन से प्रदेश में गए चुनाव लड़े और कौन कौन से प्रदेश में उन्होंने झोपड़ी छोड़ी है, अपनी कोठी बनाई है। वो तो चुनाव का फॉर्म फिल करते हैं और पोलिंग के बाद आते भी नहीं। अगर वो काउंटिंग पे जीतने लगते हैं तो उनके साथी उन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं। 1-2 बार जीते भी हैं, वरना तो 8-10 बार वो शायद हारे ही होंगे, गिनती मुझे सही मालूम नहीं। तो वो फिर आते ही नहीं। तो झोपड़ी मकान ये तो सब फिल्मी डायलॉग हैं, वो ना कभी बनाया। कहीं जहाँ भी वो चुनाव लड़े उनसे पूछेगा पहले कहाँ चुनाव लड़े, कहाँ आपके मकान कोठी झोपड़ी बनी हुई है। बीजेपी को चुनाव में मैं समझता हूँ शायद 17,000 के लगभग वोट मिले थे और हमें लगभग 32,000 के लगभग वोट मिले थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में, उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव में इस चुनाव से सरकार ना बनेगी ना हटेगी। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा विपक्ष एक चुनने का मौका सरकार के सामने, जनता के पास ऐसा मौका है कि जो सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जगा सके, जो सिर्फ शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करते हैं। ये स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात नहीं करते। इनको ऑक्सीजन से किताब से कोई मतलब नहीं, इनको महंगाई बेरोज़गारी से कोई मतलब नहीं। तो कम से कम ऐसा एक विपक्ष का व्यक्ति जिताइए जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सोती हुई सरकार को उसके कर्तव्यों का एक याद दिला सके कि आपको स्कूल कॉलेज की बात करनी है, दवा की बात करनी है, महंगाई बेरोज़गारी की बात करनी है, युवाओं की बात करनी है, महिलाओं की बात करनी है, सभी वर्गों की बात करनी है। और ये जो धार्मिक भावनाएं भड़का कर वो चुनाव लड़ते हैं, इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और अच्छी सोच की बातें, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। नहीं, दूसरे पर कोई बात करना, टिप्पणी करना कोई अक्लमंदी नहीं। और अभी तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, हाइपोथेटिकल है। सब कहते फिर रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ। पार्टियां जब कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगी, जब कोई बात जब देखी जाएगी किसको कौन कैंडिडेट बनाता है, फिर उस समय कोई टिप्पणी होगी जब करेंगे। क्षेत्र एक निरंतर प्रक्रिया है। जब जब जिस काम की ज़रूरत होती है वो जब जब काम होता चला जाता है। निरंतर प्रक्रिया में सब अपना योगदान देते हैं। जहाँ जो डिमांड आती रहेगी उस ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।